हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको प्यार करता है। खुदा अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। तो मेरे अजीजों, सब जब सुबह उठें खुदा का शुक्र करें, और जब शाम को सोने लगे तो खुदा का शुक्र करें, ताकि सारा जलाल सारी इज्जत यीशु नाम को दें। तो मेरे अजीजों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल के बटन को दबाना, ताकि खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके और आपको बरकत मिलेगी, आपकी घरानों को बरकत मिलेगी। तो आइए मेरे अजीजों, कलाम खुदा से हम ज़बूर की किताब उसका 97 बाब उसकी 2 आयतों पर गौर करेंगे। ये दाऊद का मज़मून है और वह यूं मरकूम है, खुदावंद अदालत करेगा, जमीन शादमान होगी और खुशी मनाएंगी। बादल और तरीकी उसके इर्द गिर्द होंगे, सदाकत और अदालत उसका तख्त होगा, बुनियाद होगी। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद मुझे और आपको बरकत देने चाहता है, और बरकत लेने के लिए हमने अपनी जिंदगी पुरखार करनी है। खुदा अदालत करता है और जमीन शादमान होती है, और जमीन पर खुशी मनाई जाती है। बादल और तरीकी इर्द गिर्द होती है। हमने तरीकी पर गौर करनी है और बादल पर भी गौर करनी है, ताकि खुदा ने अपनी लोगों को, बनिनो इंसान को जिसको खलक किया, तो उसको बरकत दी है, ताकि वो पहचान करे और अपने खुदा के लोग उसकी तरफ लौट आते हैं, ताकि खुदा का जलाल उनकी जिंदगी से जाहिर होता है। जब हम जमीन पर रहकर बादल या तरीकी की तरफ निगाह नहीं करते, तरीकी क्या चीज है और बादल हमारे लिए क्या चीज है, हम बादल की तरफ देखें तो बादल हमारे लिए बहुत एक खुशखबरी की खबर है, और तरीकी जो है वो जमीन पर गुनाह है। हमने गुनाह की तरफ नहीं लौटते जाना। तरीकी जो है वो हमेशा हमें वो उस जगह पे लेकर जाना चाहती है जहां आंखों का रोना है और दांतों का पीसना है। मेरे अजीजों, दाऊद की तरफ देखिए। दाऊद खुदा का सुरमा, दाऊद खुदा का मंसूर, दाऊद खुदा का खादम, दाऊद खुदा का बब्बर शेर, जो जंग जुलिया था, जो जंग के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के रब्बुल अब्बास के नाम पर जंग को जीतता था, क्योंकि उसके मुंह में रब्बुल अब्बास था। और जब हमारे अंदर तरीकी होगी तो तरीकी
हमें उस जगह पे ले जाएगी जहां हमारे मुश्किलात, दुख, मुसीबत, परेशानी, रोना, चिल्लाना, वरलाद करना। मेरे अज़ीज़ों, मुझे एक बेटी की बात याद आती है। वो बेटी बहुत सारी खुदा के साथ हम कलाम थी। वो बेटी की बातें खुदा के साथ होती थी और बेटी का माँ और बाप मर गया था। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह को कहने लगी, क्या जिंदा आसमानी बाप, आज मैं अपने माँ और बाप को देखना चाहती हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ना देख। उसने कहा, नहीं, मैंने उनको देखना है। जिद की, और बाप के सामने जब जिद करते हैं तो बाप उस जिद को, बेटा या बेटी को, उसकी जिद को पूरा कर देता है। हम जिस्मानी जो जिस्म की ख्वाहिश रखते हैं, हम अपनी बेटी या बेटे की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, लेकिन वो हमारा रूहानी बाप है। तो उस बेटी ने दरख्वास्त की, अपील की, कि बाप, मैंने आज अपनी माँ और बाप को देखना है कि वो कहाँ पे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, नहीं। फिर उसने उसकी बात को कबूल कर लिया। चले बेटा, कल दूर के पहाड़ पे 12 बजे हमने पहुंचना है। तो वो बेटी भी चली गई और खुदावंद यीशु मसीह भी आ गए। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देख, तो जब इतना लफ्ज कहा और इशारा किया तो वो दरवाजा जो था पताल का खुल गया। और वहां की क्या आवाजें आ रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो बेटी के माँ और बाप ने भी देखा तो अपनी रजू की कि बेटी हमें बचाने के लिए आई है, बेटी हमारी शुरुआत करने के लिए आई है, बेटी हमको यहाँ से निकालने के लिए आई है। और खुदावंद यीशु मसीह भी साथ है। तो जब वो रोती चिल्लाती करीब आए दरवाजे के, तो दरवाजा बंद हो गया। आज हम अपनी जिंदगी पिघार कर लीजिए मेरे अजीजों, हमारा असली मकाम जो है वो आसमान है और सल्तनत जमीन पर भी होती है और आसमान पर भी होगी। और ये खुदा की बुनियाद है, जमीन पर खुदा की बुनियाद है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जो कोई तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांध दिया जाएगा, और जो कोई आसमान पर बांधोगे जमीन पर बांध दिया जाएगा। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर कर लीजिए, अपनी जिंदगी को बुझा लीजिए, अपनी जिंदगी के अंदर निजात को रिसीव कर लीजिए। वो मेरी और आपकी निजात का जरिया है। तो जब हम आज खुदा के कलाम को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, बरकत नहीं मिलेगी। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को बदल लें, इरादा को बदल लें, अपनी ख्वाहिश को बदल लें, अबलीस के मंसूबे पर गालिब आ जाएं, अबलीस के मंसूबे को तरह कर दीजिए। नशा है,
गुनाह है, बुराई है, बुत परस्ती है, जादूगरी है, बुरे मंसूबे हैं, बुरी रवशें हैं, बुरी ख्याल है, बुरी सोच है, ये तरीकी है। मेरे अजीजों, तरीकी पर गालिब आ जाए। तरीकी मेरे और आपके लिए बरकत का बायस नहीं, निजात का बायस नहीं, जिंदगी का बायस नहीं। ये वक्ती तौर पे है और हमें हासिल नहीं होता। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर हम पछताते हैं कि हमने ये क्यों किया है, ये किस लिए किया है। कोई देख लेता, कोई जान लेता, कोई मुझे बात कर देता, क्योंकि खौफ है तरीकी के अंदर, गुनाह के अंदर, बुराई के अंदर, नशा के अंदर, बुरे मंसूबों के अंदर। और जब नूर को देखते हैं तो नूर के अंदर कोई घबराहट नहीं, वहां पे दलेरी है, वहां पे फख्र है, वहां पे खुदा का जलाल है, वहां पे खुदा की हम हशमत है। और खुदावंद यीशु मसीह कहेगा, मेरे बाप के बरगज़िदा लोगों, मेरे पास आओ, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तरीकी पर और बादल पर गौर करनी खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की खूबसूरत इस वक्त के लिए, मोहब्बत के लिए, रवाकत जलाल बुजुर्गी के लिए। अपनी पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम बुरे मंसूबों से बचा, अपनी जलाल के लिए सरफराज कर। बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी कुदरत, अपना जोर जाहिर करना। बाप आसमानी तेरे नाम को जला दूं, बाप आसमानी तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। तो ही अगुवाई के लायक है। आज का तरीकी पर गालिब आने वाले रूह हमें अता कर और हम तेरे नाम के वसीला तरीकी को शर्मिंदा कर सके। और खुदावंद खुदा हमेशा नूर के अंदर और जलाल के अंदर और कुदरत के अंदर, हशमत के अंदर और जोर पाए और तेरे नाम को जलाल दे। यीशु तो ही जलाल का बड़ा हुआ है, तेरा शुक्र करते हैं। आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, गुजरी हुई रात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज व कारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लहू की धार के नीचे रख। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सके। खुदावंद कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा, शिकत में गानी है। पाक खुदावन में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज का तेरे हजूर जितने बाखुद की माने ठहरे। मेरे घर गिराना बीवी बच्चों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, मेरे आले खानदान के साथ हो, गली मोहल्ला के साथ हो, अजीजों कारिब के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो। बाप आसमानी तमाम अधैरों पर, जितने मेरे मुल्क के अंदर अधैरे हैं, उन पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा मसा चाहता हूँ, ताकि वो तेरी तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। और खुदावंद तू उन पर अपना हाथ बढ़ा, कोई अबलीस का मंसूबा कायम ना हो, बल्कि खुदावंद तो अपनी जलाल के लिए सरफराज कर। खुदावंद बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। पाक फौज के साथ हूँ, पाक फौज को अपनी पनाह में रख, तमाम बुरे मंसूबों से बचा, अपनी जलाल के लिए बीदार कर। बाप आसमानी जो परेशानी की हालत में है, उनके लिए खुदावंद आसमान खोल, आसमान के दरीचों को खोल, उनकी जिंदगी को बदल दे, उनको खुशहाली में तब्दील कर दे। उनकी जिंदगी के अंदर तेरा जलाल जाहिर हो। खुदावंद तू उनको शादमान कर, ताकि तेरे नाम को सारा जलाल मिले। बाप आसमानी जो उन बेटियों की घर औलाद नहीं,
उनको पेट का अजर औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो खुशी पाकर तेरे नाम को जलाल दे। उनकी जिंदगी पर बाप आसमानी में तेरे पाक लहू को मांगता हूँ। जब तेरा पाक लहू उन जिंदगियों पर मुंतकिल होता है तो वो बेटी वो बेटा शिफा पाते और बरकत पाते हैं और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिल जाती है। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ आज की खूबसूरत इस वक़्त के लिए, मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत जलाल बुजुर्गी के लिए बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बड़े और तरक्की पाए। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की बरकत से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ, इसराइल के घरानों के साथ और मुल्क पाकिस्तान की रोह ज़मीन पर हमेशा हमेशा आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन।